CNN मॉडल डेवलपमेंट के लिए हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की थी गुज़िश्ता टॉपिक्स के अंदर। इसके अंदर CFAR 10 की क्लासिफिकेशन के लिए हमने कुछ लेयर्स ऐड की, कुछ कॉन्वोल्यूशन लेयर्स, कुछ पूलिंग लेयर्स, कुछ ड्रॉप आउट। लेकिन सवाल ये है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए CNN के आर्किटेक्चर में कौन सी लेयर्स ऐड करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए। कॉन्वोल्यूशन लेयर 2 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए या 200 होनी चाहिए। इस तरह के बहुत सारे सवाल CNN आर्किटेक्चर या CNN की मॉडल डेवलपमेंट में आते हैं, यानी हाउ मेनी लेयर्स, हाउ मेनी फिल्टर्स, व्हाट शुड बी द डायमेंशन ऑफ द फिल्टर, स्ट्राइड क्या होगा, पैडिंग क्या होगी, एंड सो ऑन। इसको समझने के लिए हम अब तक जो सक्सेसफुल CNN के आर्किटेक्चर प्रपोज हो चुके हैं उनकी स्टडी कर सकते हैं, और उनकी स्टडी से हमें ये पता चलेगा कि किस किस्म की प्रॉब्लम्स के लिए किस किस्म के आर्किटेक्चर प्रपोज हुए और उन आर्किटेक्चर्स के अंदर क्या चैलेंजेस थे और उन्हें किस तरह से इम्प्रूव किया गया। हमें ये मालूम है कि मौजूदा दौर में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बूम है उसके पीछे 2012 में ImageNet की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो AlexNet का आर्किटेक्चर प्रपोज किया गया था उसका एक अहम किरदार है। और AlexNet का आर्किटेक्चर इटसेल्फ 1989 में जो LeNet का कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क प्रपोज हुआ था उसके इम्प्रूव वर्जन LeNet 5 पे बेस्ड करता है जो 1998 में प्रपोज हुआ था। ImageNet की क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में टिपिकली हम 1000 क्लास क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन 1.4 मिलियन इमेजेस, और हम दो तरह के एरर रिपोर्ट करते हैं, टॉप 1 और टॉप 5। टॉप 5 का मतलब ये है कि करेक्ट रिज़ल्ट टॉप 5 रिज़ल्ट्स में मौजूद था, और टॉप 1 का मतलब ये कि जो बेस्ट पॉसिबल रिज़ल्ट है वही करेक्ट रिज़ल्ट था। ImageNet के ऊपर बहुत सारे आर्किटेक्चर प्रपोज हो चुके हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स के बाद जब CNN आना शुरू हुए उसमें AlexNet 2012 में आया, फिर ZFNet आया 2013 में। इसी तरह से VGG, GooglyNet एंड सो ऑन मुख्तलिफ नेटवर्क आर्किटेक्चर्स आते रहे और टॉप 5 एरर रिड्यूस होता रहा। और हमने ये भी देखा है कि इन आर्किटेक्चर्स के अंदर शुरू में कम लेयर्स थी, जैसे AlexNet के अंदर सिंपली 8 लेयर्स थी। जब VGG आया तो उसमें 19 लेयर्स थी और आगे जाके ResNet के अंदर 152 लेयर्स थी। और अगर हम इन आर्किटेक्चर्स की थोड़ी सी एवेलुएशन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जिस आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं वो स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा लेता है, यानी VGG 16 528 मेगाबाइट्स में स्टोर होता है, और उसके पैरामीटर्स 138 मिलियन है। उसकी टॉप 5 एक्यूरेसी 90% है। सिमिलरली हम देखते हैं कि ResNet 98 मेगाबाइट्स के ऊपर है, उसकी टॉप 5 एक्यूरेसी VGG से बेहतर है, यानी 92% है, और लेकिन उसके पैरामीटर्स 138 मिलियन की बजाय 25 मिलियन है। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत बड़े आर्किटेक्चर के बजाय छोटे आर्किटेक्चर भी शायद प्रॉब्लम को बेहतर सॉल्व कर दें। इसको समझने के लिए हम इन आर्किटेक्चर को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। करंट टॉपिक के अंदर हम LeNet 5 को डिस्कस करेंगे, और आइंदा आने वाले टॉपिक्स के अंदर हम जो और दूसरे आर्किटेक्चर्स हैं जैसे AlexNet, VGG, ResNet, Inception जो GooglyNet भी कहलाता है, SENet, MobileNet एंड EfficientNet पे डिस्कशन करेंगे। तो आए सबसे पहले LeNet पे डिस्कशन शुरू करते हैं और उसका आर्किटेक्चर को इन डेप्थ समझने की कोशिश करते हैं। इन आर्किटेक्चर की लिस्ट को अगर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें तो मुख्तलिफ ईयर्स में जो आर्किटेक्चर प्रपोज हुए हैं वो इस एग्जांपल में शो किए गए। तो हम अपनी डिस्कशन 1998 से स्टार्ट करें जब LeNet 5 का आर्किटेक्चर प्रपोज हुआ था, और हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए रिसेंट आर्किटेक्चर्स की तरफ जाएंगे। LeNet 5 के आर्किटेक्चर का पर्पस डिजिट क्लासिफिकेशन थी, 0 से 9 डिजिट्स को क्लासिफाई करना था ताकि पोस्ट रूम के अंदर पोस्ट कोड को ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट करके मेल की राउटिंग को आसान बनाया जा सके। LeNet आर्किटेक्चर के अंदर
पहली लेयर में जो इसकी इनपुट है वो 32x32x1 का इमेज है। CFAR10 में हमारे पास कलर्ड इमेजेस थे, तो 32x32x3 की लेयर थी या इनपुट डायमेंशन थी। यहाँ पे 32x32x1 है, यानी ब्लैक एंड वाइट इमेज है। पहली लेयर में 5x5 की कॉन्वोल्यूशन है। S = 1 का मतलब स्ट्राइड 1 है, और F = 6 का मतलब 6 फिल्टर्स है। उसके बाद एवरेज पूलिंग है 2x2 की विद अ स्ट्राइड ऑफ 2। फिर अगेन 5x5 की कॉन्वोल्यूशन है विद अ स्ट्राइड ऑफ 1 एंड टोटल 16 फिल्टर्स हैं। दोबारा एवरेज पूलिंग है, और उसके बाद फिर कुछ फुली कनेक्टेड लेयर्स, और आखिर में सॉफ्ट मैक्स से के थ्रू 10 क्लास क्लासिफिकेशन है। इसको अगर एनालाइज करें तो हम ये देखना चाहते हैं कि मुख्तलिफ लेयर्स की किस तरह से डायमेंशन और एक्टिवेशन वॉल्यूम्स चेंज होती हैं, और उसकी क्या पैरामीटर्स कंप्यूट होते हैं। हमने गुज़िश्ता टॉपिक में इसकी कैलकुलेशन के लिए एक फार्मूला देखा था, विच इज़ कि विड्थ ऑफ द इमेज माइनस द विड्थ ऑफ द फिल्टर प्लस 2 टाइम्स द पैडिंग डिवाइड बाय स्ट्राइड प्लस 1 हमें नेक्स्ट एक्टिवेशन वॉल्यूम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे इनपुट में 32 की विड्थ है, 5 का फिल्टर है, तो 32 - 5 प्लस 2 टाइम्स द पैडिंग 0 है, यानी कोई भी पैडिंग अप्लाई नहीं हुई, और स्ट्राइड 1 है, सो डिवाइड बाय 1 एंड प्लस 1, तो 32 - 5 इज़ 27, 27 डिवाइडेड बाय 1 इज़ 27 प्लस 1 मेक्स इज़ 28। इसका मतलब फर्स्ट कॉन्वोल्यूशन लेयर अप्लाई होने के बाद जो आपका एक्टिवेशन मैप होगा वो 28/28 का होगा, और उसकी डेप्थ चूँकि 6 फिल्टर्स हैं तो 6 होगी, यानी 28/28/6 का की आपके पास एक्टिवेशन वॉल्यूम आएगी। इसके अंदर कितने ट्रेनेबल फिल्टर्स हैं? सिंस वी आर यूजिंग 5x5 फिल्टर और इनपुट में चैनल डेप्थ 1 थी, तो 5x5 का 1 फिल्टर होगा प्लस 1 फॉर द बायस, and total 6 filter in the whole multiplied by 6. So this is the total number of parameters in this layer. Similarly next layer में 2x2 की pooling है with a stride of 2, so dimension half हो जाएगी 16/16/6। 32 से हम वैसे ही 28 पे आ चुके थे, तो 28 डिवाइड बाई 2 14/14/5/6 की डायमेंशन आपको मिलेंगी, और इस लेयर में कोई ट्रेनेबल पैरामीटर्स नहीं है। अगली लेयर में दोबारा से 5x5 की कॉन्वोल्यूशन है, तो 14 - 5 प्लस 2 टाइम्स 0 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 हमें 10/10 की डायमेंशन दे देगा, और चूँकि 16 फिल्टर्स यूज़ किए तो 10/10/16 की एक्टिवेशन वॉल्यूम होगी, और 5x5 के फिल्टर तो 5x5 into the number of filters which were 6 in the previous layer, so 5x5/6 plus 1 into 16 will be the total number of parameters including the bias. इसी तरह से पूलिंग में फर्दर डायमेंशन 10 से 5 हो जाएगी, और उसके बाद फुली कनेक्टेड लेयर्स में लीनेट में 120 न्यूरॉन्स यूज़ किए थे, तो 120 की आउटपुट वॉल्यूम हो जाएगी या आउटपुट लेयर आ जाएगी, और उसके बाद इस क्योंकि पिछली लेयर के अंदर 5x5/16 न्यूरॉन्स थे, तो 5x5/16 के न्यूरॉन जब 120 से फुली कनेक्टेड होंगे तो 5x5/16 इंटू 120 की टोटल पैरामीटर्स होंगे इंक्लूडिंग बाइस। और फिर आखिरी फुली कनेक्टेड लेयर्स 10 न्यूरॉन्स की, इनफैक्ट उससे पहले एक और 84 न्यूरॉन्स की लेयर है, और उसके बाद फाइनली 10 न्यूरॉन्स की लेयर आएगी। तो ये लीनेट का आर्किटेक्चर है जिसे हमने लेयर बाय लेयर देखा, उसके हमने एक्टिवेशन मैप्स की वॉल्यूम को देखा, और उसके हमने पैरामीटर्स को देखा। ये हमने वही इंफॉर्मेशन खुद से कंप्यूट करी है जो हमें पिछले टॉपिक में मॉडल डॉट समरी से मिल रही थी। हम इस सारी इंफॉर्मेशन को इसी तरह स्टेप बाय स्टेप केरास और टेंसर फ्लो के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग सीक्वेंशियल और डेंस और कॉन्स 2D के फंक्शंस को इस्तेमाल करते हुए, और हमारे पास यही मॉडल डॉट समरी प्रिंट होनी चाहिए। अगर ये हो जाता है तो इसका मतलब हमने लीनेट 5 का आर्किटेक्चर इम्प्लीमेंट कर लिया है। तो इसको आप पिछली एग्जांपल की मदद से इस एग्जांपल को इम्प्लीमेंट करके देखें और डिजिट क्लासिफिकेशन की प्रैक्टिस करें।